हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर देखो। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम क्लास 12 को स्टार्ट कर रहे हैं और ये उसका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हम 11th के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ के आए थे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ के आए थे। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि ये जो फ्लावर्स हैं ये ऐसा कौन सा स्पेशल प्रोसेस करते हैं जिससे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर या फिर वेरिएशंस मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है टॉपिक, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। फिर हम देखेंगे जो फ्लावर है वो एक फैसिनेटिक ऑर्गन है किसका, एंजियोस्पर्म का, यानी फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या है, प्री का मतलब होता है पहले, यानी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले होने वाले जितने भी हमारे पास में प्रोसेस हैं वो हमारे आएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर, ठीक है। उसमें हमारा आ जाएगा स्ट्रक्चर, एंथर के बारे में हमें पढ़ना है, पॉलन ग्रेन्स पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल्स और कुछ हम क्वेश्चंस जो हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन, वो भी किसका, प्लांट्स का। अब इस चैप्टर में तो प्लांट्स का पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे या एनिमल्स को ले लो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन है क्या, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल प्रोसेस। वाइटल मीन्स वो वाले प्रोसेस जो हमारी लाइफ की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन सबको हम क्या बोलते हैं, वाइटल प्रोसेसेस। अब रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, मतलब काफी टाइम तक स्पीशीज बिना रिप्रोडक्शन के सर्वाइव नहीं कर सकती। इट मीन्स कि स्पीशीज क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर स्पीशीज रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो। एंड इंडिविजुअल इंक्रीजेज इट्स नंबर बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। अगर हम बात करें जो हमारे पास में रिप्रोडक्शन है टू टाइप से हो रहा है, एक है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मीन क्या है और सेक्सुअल का मतलब क्या है। मैम हमें इस चैप्टर में तो सेक्सुअल ही पढ़ना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एसेक्सुअल भी हमें पता होना चाहिए। एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उससे या फिर सेक्सुअल से, दोनों से इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी स्पीशीज के नंबर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। रिप्रोड्यूस करना मतलब कुछ नया बनाना या दोबारा बनाना, ठीक है। अब हम समझेंगे एसेक्सुअल में क्या होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल डिफरेंट क्यों है। एसेक्सुअल में क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, और एसेक्सुअल में जो फॉर्म होने वाला प्रोजेनी है, जो भी नया ऑफस्प्रिंग रहेगा वो रहेगा आइडेंटिकल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो डिट्टो कॉपी है, डिट्टो कॉपी या आइडेंटिकल कॉपी सेम बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल के अंदर हमारे पास में मोर देन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, याद रख लेंगे, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व वो कौन कौन है, एक तो होगा मेल एंड दूसरा होगा हमारे पास फीमेल। यहाँ पे फ्यूजन होगा, फ्यूजन के प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन के प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट जैसे ही फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक जाइगोट बनेगा, वो ही आगे डेवलपमेंट करके और क्या बनाता है, एक नया स्पीशीज, ठीक है। ये हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब देखो समझेंगे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही न्यू वेरिएंट्स बन रहे हैं, सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहेंस्ड। क्यों, जैसे जैसे हम देखें सराउंडिंग में जो चेंजेस आते हैं वो अडेप्ट करने के लिए बॉडी को कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अब वो चेंजेस लेके कैसे आएंगे, जैसे जैसे हम खुद को धीरे धीरे चेंज करेंगे, वो वेरिएशन की वजह से आएंगे, ठीक है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो समझेंगे, फ्लावर साइज होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फ्लावर का साइज इंक्रीज होगा, फ्लावर का साइज इंक्रीज हुआ, कलरफुलनेस इंक्रीज होगी। कलरफुलनेस का मतलब क्या है, जैसे हमने रोज का प्लांट देखा, अब मेरे पास जो रोज का प्लांट है उसमें पिंक कलर का रोज आया हुआ है, लेकिन ऐसा हमने कई बार देखा है एक ही रोज के प्लांट में एक पिंक है, एक रेड है, एक लाइट पिंक हो गया, या फिर एक शेड्स वाला फ्लावर आ गया है। तो वो जो है वो कलरफुलनेस भी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से ही मिल रहा है। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे सेंट इंक्रीज, इट मीन्स कि जो उसका स्मेल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अडेप्टेशंस की, अडेप्टेशन की अगर बात करें तो अडेप्टेशंस क्या है, टू मेक श्योर दैट दे मेक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड प्रोडक्ट्स में हमें पढ़ना है सीड बनेगा और फ्रूट बनेगा। अब ये कहाँ से बन रहे हैं मैम, अब देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सीड जो है वो बना है आपके ओव्यूल से, ओव्यूल्स जो हैं वो सीड बनाएंगे एट द एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एट द एंड। और फिर जो ओवरी है वो हमारा क्या बना देगा, फ्रूट बना देगा, ठीक है। हमने देखा है फ्रूट के अंदर सीड्स भी होते हैं, जैसे एप्पल को देख लो, पपाया को देख लो, किसी भी फ्रूट को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास में फ्लावर्स हैं, हाउ फ्लावर्स आर फॉर्म, फ्लावर फॉर्म हुआ ही कैसे है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमको कि ये जो हमारे पास फ्लावर है वो फॉर्म कैसे हुआ। फ्लावर फॉर्म कैसे हुआ है, सिंपल सी बात है, हमें पता है एक प्लांट में रूट एंड शूट सिस्टम रहता है। जैसे सपोज करो एक प्लांट बनाते हैं सुंदर सा, सपोज करो मेरे पास में स्टेम है उसका, ठीक है, ये हो गया बेस, बेस के बाद में हमारे पास में ये कुछ हो गई रूट्स, अब ये रूट्स हो गई हमारे पास में। अब स्टेम की अगर बात करें, स्टेम को अगर हम यहाँ पे क्लोज कर दें, तो क्लोज करने के बाद में अब आपको पता है स्टेम की खूब सारी क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी, उस ब्रांचेस में लीव्स हैं, ये हमारे पास में लीव्स आ गई, ठीक है। और एक ऐसी ब्रांच अराइज हुई जहाँ पे हमें फ्लावर मिल रहा है, क्लोज करते हैं, यहाँ पे एक फ्लावर हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखो ठीक है, ये हमारे पास में हो गए स्टेम, और ये हमारे पास में होगी लीव्स, और लीव्स के साथ में ही क्या दे रखा है, लीव्स के साथ में ही देखो, तो एक से हमारे पास एक स्टेम के ऊपर क्या आ रहा है, एक ब्रांच निकल रही है जहाँ से हमें फ्लावर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी चीज देखते हैं, ये जो हमारे पास में फ्लावर है अब वो कहाँ से अराइज हुआ है, तो कोई भी बता सकता है कहाँ से अराइज हो रहा है, ये कहाँ से अराइज हुआ है, हमारे पास ये अराइज हो रहा है शूट पे, ये हमारा रूट सिस्टम है, ये हमारा शूट सिस्टम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो हो गया मेरा रूट, और अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो दिस इज शूट सिस्टम। अब क्या होता है, शूट से ही हमें ये पता लगा कि हमारे फ्लावर अराइज हो रहे हैं, तो एक्चुअल में फ्लावर जो है वो कैसे फॉर्म हुआ है वो देखते हैं। फ्लावर जो है एक पार्ट है, हम लिखेंगे फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये आप पढ़ के आए हो 11th में, एपिकल मेरिस्टेम क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही फ्लावर जो है वो अराइज हो रहा है, ठीक है, उसी का ही एक पार्ट है। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो क्या करता है, वो करेगा कि हमारे पास में एक बनेगा यहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम। अब ये फ्लोरल मेरिस्टेम बना,
फ्लोरल मेरिस्टेम के बाद में क्या होगा, फ्लोरल मेरिस्टेम से ही आगे जा करके ये बनाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये बनने के बाद में हमारे पास पूरा फ्लावर आ गया है। अब जो फ्लावर हमारे पास आया है इसमें हार्मोन भी काम करेंगे, जैसे साइटोकाइनिन। हम प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर भी चैप्टर 11th में पढ़ के आए हैं, तो उस वहाँ पे हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनिन हमारा एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, जो कि अराइज करता है किसको, फ्लावर को, फ्लावर को सपोर्ट कर रहा है, फ्लावर की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये ऐसे फ्लावर अराइज हुआ है। फ्लावर कैसे बना, ठीक है। अब देखो आगे समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारी बुक के अंदर एक सुंदर सा डायग्राम दे रखा है। अब देखो हम बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही सुंदर एक डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे ये हमारे पास में स्टेम है, ओके। स्टेम के ऊपर ही हमारे पास छोटे छोटे यहाँ पे लगे हुए हैं सेपल्स। सेपल्स वो होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। आपने देखा है ना रोज के फ्लावर को देखा, रोज रेड रोज था हमारे पास में मैम, हाँ रेड रोज को हमने देखा है। अब रेड रोज जो है वो पेटल्स जो है वो रेड हैं, लेकिन उसके साइड में बहुत छोटे छोटे से सेपल रहते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ रहा है पेटल्स, ये होगी हमारी पेटल्स, ओके। अब पेटल्स के अंदर ही क्या होगा, पेटल्स के अंदर ही सारा जो हमारे पास में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजी में, आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाने आने ही चाहिए, ठीक है। तो क्या ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए बायो लेने के लिए, हाँ ड्राइंग तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अब सिंपल सी अगर बात करें, यहाँ पे पहले हम फीमेल वाला बनाते हैं। सबसे पहले ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा से होता हुआ एक स्टाइल जाता है, फिर एक बड़ा सा बल्जिंग पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे ही हमारे पास अराइज होगा, ये हमारा एंथर है, ऊपर लोब लाइक स्ट्रक्चर एंथर, और उसी के साथ में जो फिलामेंट जैसा जुड़ा हुआ है उसे हम फिलामेंट बोल रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो मेल भी हो गया फीमेल भी हो गया। अब देखो इसको लेबलिंग भी कर देते हैं फटाफट से। ये तो हो गया आपका एंथर, ये हो गया हमारा फिलामेंट, और यहाँ पे अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तो हो गया स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। अब इनको हम एक साथ कॉन्स्टिट्यूट करके बोल सकते हैं कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका नाम हमने दिया है पिस्टिल, ओके। पिस्टिल याद रख लेंगे, पी फॉर पिंक, पिंक कलर जनरली गर्ल्स को या फीमेल्स को पसंद होता है, पी फॉर पिस्टिल, ठीक है। अब देखो अब हम याद रख लेते हैं ये जो है इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे दीज आर स्टेमन। स्टेमन तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और पिस्टिल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो ये हमारे पास में पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब देखो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, फ्लावर्स उनके लिए क्या है, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है। मार्वल का मतलब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मॉर्फोलॉजिकल क्यों, देखो मॉर्फोलॉजी इसकी जो अपीरियंस है उसकी वजह से, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जो हमने ओवरी देखा, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स रहेंगे, ओव्यूल्स ही आगे जाके क्या बनाएंगे, सीड्स बनाएंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे अगर अपन देखें साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यही है, क्योंकि यहीं पे फ्लावर के अंदर ही हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो ये हमें याद रखना है। अब देखो हमें पढ़ना है इवेंट्स। इवेंट्स की अगर बात करें तो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 इवेंट्स को पढ़ना है, पूरा चैप्टर इसी में ही रैप अप होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो हमें इवेंट यहाँ पे पढ़ना है, फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को,
फिर हम थर्ड पढ़ेंगे पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले के इवेंट्स, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद में जो थर्ड वन है फर्टिलाइजेशन होने के बाद के इवेंट्स क्या हैं। ठीक है, इन सबको अपन को देखना है। देखो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन से, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है, अब देखो समझेंगे हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना है। तो देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले तो हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है गैमेट ट्रांसफर को। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, फिर हमें पढ़ना है गैमेट ट्रांसफर को। तो सिंपल सी बात है, अब याद रखोगे। देखो सिंपल सी बात, अब याद क्या रखनी है, गैमेटोजेनेसिस क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट का फॉर्मेशन, हमारे पास में टू टाइप के गैमेट्स बनते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बनेगा, एक बनेगा मेल गैमेट और एक बनेगा फीमेल गैमेट। तो हमारे पास में दो गैमेट्स बन रहे हैं गैमेटोजेनेसिस के थ्रू। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें दो टाइप के गैमेटोजेनेसिस पढ़ने हैं। एक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर मेल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोसेस हो रहे हैं, यानी फीमेल गैमेट के लिए अलग और मेल गैमेट के लिए अलग प्रोसेस हो रहा है। मेल गैमेट का याद रखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल का याद रखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब इसी में ही प्री फर्टिलाइजेशन में ही एक और इवेंट होता है। जैसे ही ये गैमेट बन गए, ठीक है, गैमेट बनने के बाद में अब गैमेट का होगा ट्रांसफर। गैमेट कैसे ट्रांसफर होंगे, गैमेट पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। अब पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ एंथर या पॉलन ग्रेन फ्रॉम फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर स्टेमन, फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टिल, और पिस्टिल के भी कौन से पार्ट में जाएगा, पिस्टिल के जाएगा स्टिग्मा पे। ठीक है, अब देखो जैसे हमने फ्लावर बनाया था, यहाँ से हमारा एंथर या फिर पॉलन ग्रेन उठा और वो कहाँ पहुंच गया, स्टिग्मा तक। दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सिर्फ ट्रांसफर करवाना है। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन में आता है। जैसे ही पॉलिनेशन हुआ उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन होगा इन दोनों गैमेट्स का। ठीक है, फिर हम फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है पास्ट फर्टिलाइजेशन। उसमें हम पढ़ेंगे सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ये हमें पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। आज तो हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन को। अब प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम फ्लावर को पढ़ के आगे। फ्लावर जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू रखता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, जो अभी हम पढ़ के आए थे, और दीज आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो रहेगा उसके अंदर 4 रोल्स रहते हैं। 4 रोल्स में क्या है, फर्स्ट है हमारे पास कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है मैम, कैलिक्स का मतलब है सेपल। अभी मैंने ग्रीन कलर का तुम्हें सेपल दिखाया था ना, कैलिक्स होते हैं सेपल।
है ऐसे, ठीक है। अब कोरोला, कोरोला जो है हमारे पास वो क्या है, पेटल्स, पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल रहते हैं, कलरफुल पेटल्स हैं, ठीक है, पेटल जैसे नहीं, ये हमारे पास पेटल हो गया। फिर हमारे पास है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज यूज फॉर स्टेमन, और स्टेमन हम अभी पढ़ क्या है कि वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये एक एसेंशियल रोल है, फर्टाइल है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे गायनोशियम, गायनोशियम हमें पढ़ना है कार्पल्स के लिए या पिस्टिल के लिए, कार्पल और पिस्टिल एक ही बात है, ठीक है, एक ही चीज के दो नाम है, सिंपल सी बात है। और फीमेल यूनिट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये बात हम याद रख लेंगे। तो 4 रोल हो गए, फर्स्ट हो गया कैलिक्स, सेकंड हो गया कोरोला, थर्ड इज एंड्रोशियम, फोर्थ इज गायनोशियम, तो ये हो गए हमारे पास में 4। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जैसे कि हमने अभी पढ़ा, अब इसमें क्या हो रहा है, कई सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है, फ्लावर के अंदर इनिशिएट होना स्टार्ट हो गए। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो ट्रांसफर होगा रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में, जिससे फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगा और वहां से ही फ्लावर बनेगा। फिर अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम जो हमारे पास रहेगा वो ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम धीरे धीरे ग्रो करेगा, और जैसे जैसे हमारा इनफ्लोरोसेंस एक्सिस रहेगा तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, जो प्रीमोडिया रहेगा वो ग्रो करेगा धीरे धीरे फ्लोरल बर्ड्स में। अब देखो ये तुम सबने देखे हैं, फ्लोरल बर्ड क्या होता है, जैसे आपने कभी रोज के फ्लावर को उगता हुआ देखा है, जैसे ही वो निकलेगा हम बोलते थे हिंदी में उसे कली, ठीक है, एक छोटी सी कली, दैट इज बर्ड, वो फ्लोरल बर्ड है। वो फ्लोरल बर्ड है ना, पूरा सेपल से कवर हो रखा है, अंदर उसके छोटे छोटे पेटल्स हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा वो बर्ड, तो जो हमारे सेपल्स हैं वो क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे, वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ओपन होने के बाद में हमारा फ्लावर ब्लूम करेगा। तो फ्लावर ऐसे ब्लूम करता है, ऐसे ग्रो करता है फ्लोरल बर्ड के थ्रू। एंड्रोशियम जो है वो क्या है, याद रखेंगे क्या है वो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें फीमेल के लिए, तो वहां पे हम गायनोशियम वर्ड यूज करेंगे, गायनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। याद रख लेंगे, ठीक है, आगे समझ में याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हम देखें स्टेमन के बारे में पढ़ना है। स्टेमन क्या है, स्टेमन अगेन इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और स्टेमन की अगर बात करें, स्टेमन को ही हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं एंड पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हैं, तो तीनों नाम एक ही के हैं, याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अ टिपिकल स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट का बना हुआ होता है। चलो अब बना लेते हैं एक बार हमारा स्टेमन। देखो स्टेमन में क्या होता है, स्टेमन में थीकाज होते हैं, एक एंथर पार्ट है, एंथर पार्ट जो है वो क्या है, बायलोब्ड रहता है, और एक लोब में 2 थीकाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में होगा एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर या एलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो स्टेमन के 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया एंथर, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया, दूसरा पार्ट हम याद रख लेंगे फिलामेंट। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एंथर के अंदर क्या होगा, एंथर के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे। अब ये एंथर है, यहाँ पे 2 लोब प्रेजेंट है, और एक लोब के अंदर क्या है, एक लोब के अंदर 2 थीकास प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा स्टेमन का स्ट्रक्चर। अब देखो हम अगर बात करें, यहाँ पे सेम चीज ही लिखी हुई है, ठीक है। और स्टेमन का जो ये पार्ट है, स्टेमन खुद कहाँ पे रुका हुआ है, एक थैलेमस रहता है, अभी हमने फ्लावर देखा था, थैलेमस है, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास में स्टेम है, ठीक है। वहां जहां से फ्लावर निकल रहा है वो थैलेमस पार्ट है, जहां से पैटल भी निकलेगी और वहीं से हमारा स्टेमन भी निकलेगा, ठीक है। पैटल सेपल सारी चीजें थैलेमस पे ही अराइज हो रही हैं, ठीक है, या अटैच हैं। अब देखो यहाँ अगर अपन बात करें, यहाँ पे हमारे पास में स्ट्रक्चर दे रखा है। अब देखो इस स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा है, ये रहा आपका 1 लोब, ये रहा आपका 2nd लोब, ठीक है। अब इन लोब के बीच में ये ब्लैक कलर का एक डॉट दिख रहा है तुमको, ये है हमारा कनेक्टिव। क्या करता है ये, जो दोनों लोब हैं उनको कनेक्ट करने का या अटैच करने का काम करेगा, ठीक है, ये कनेक्टिव है। अब क्या होगा,
ये जो हमारे पास में लोब्स प्रेजेंट है, एक लोब के अंदर कितने थीका होंगे? 2। 2 थीका हमें नजर आ रहे हैं। उन थीकाज में क्या होगा, वो थीका जो है वो पॉलन सैक की तरह एक्ट करते हैं, और उस पॉलन सैक के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स होंगे बहुत सारे। और धीरे धीरे क्या होगा, जब वो पॉलन ग्रेन है ना डेवलप हो जाएंगे और खूब सारे हो गए, जब उनके नंबर इंक्रीज होने लग जाएंगे, तो डाइसेंस ऑफ एंथर होने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। और पॉलन ग्रेन जैसे ही बाहर निकलेंगे तब उसके बाद ही पॉलिनेशन हो पाएगा। पॉलिनेशन क्या था? गैमेट ट्रांसफर, बिल्कुल सही। अब देखो, अब इसको समझते हैं ध्यान से। ये हमारा क्या है, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम में अभी जैसे आपने पढ़ा, कितने हमारे पास में थीका प्रेजेंट है? 4। अब 4 थीका हमारे पास प्रेजेंट है। अब 4 थीका में क्या है, 4 थीका के बीच में यहाँ पे जो इनको कनेक्टिविटी दे रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है, इसलिए देखो उसका नाम ही इतना अच्छा रखा है, कनेक्टिव। ओके, ये हो गया हमारा कनेक्टिव। आगे समझ में? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक जो हमारे पास में ये जो हमने थीकास बनाए हैं, ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। अब जो हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, होगा क्या इसमें? इसकी अगर हम बात करें, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही यही आगे डेवलप होता है। डेवलप होके क्या क्या बनाएगा? सबसे पहले बना दिया इसने माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बनाया, माइक्रोस्पोर से ही हमारा क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन। ओके, तो हम याद रख लेंगे ये ऐसे फॉर्म हो रहा है। अब हमें क्या पढ़ना है? इस टिपिकल स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बोले टिपिकल एंथर जो है उसके स्ट्रक्चर की बात करें, बायलॉब्ड हमने पढ़ लिया। 2 एंथर्स जो होते हैं, 2 एंथर लॉब्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं एक डीप ग्रूव से इन फ्रंट एंड आर अटैच टू ईच अदर बाय अ बैंड ऑफ वेस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू दैट इज नोन एज कनेक्टिव। अभी हम पढ़ के आगे कनेक्टिव क्या है, ठीक है, अभी हमने देखा था। अब देखो, ईच एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात क्या है, यहीं से हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। यहाँ से हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बने, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, जैसे कि अभी आपने पीछे वाले डायग्राम में देखा, और 2 इन ईच लोब। हेंस अ मैच्योर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। हमें बोला जाएगा कि एक अगर मैच्योर एंथर है ना, तो वो कैसा है? टेट्रास्पोरेंजिएट है। Microsporangia forms pollen sac which on maturity become filled with pollen grain. जैसे जैसे मेच्योर हो जाएंगे pollen grain का नंबर बहुत सारा हो जाएगा और वो फुलफिल हो जाएंगे। pollen sac भर गए, अब क्या होगा? बाहर निकलना है pollen grain को, उसी को हम बोलते हैं डाइसेंस ऑफ pollen grain। अब देखो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का, ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं। ये ट्रांसफर सेक्शन है। ट्रांसफर सेक्शन में देखने के बाद में मुझे तो दिख रहा है कनेक्टिव, ये रहा देखो कनेक्टिव, यहाँ दे रखा है, ये बुक का ही डायग्राम है। अब यहाँ पे हमें जो ये लोब्स दे रखे हैं, ये जो लोब्स के अंदर थीका प्रेजेंट है, अब देखो इनकी जो है ना 4 लेयर्स होती हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर है। फर्स्ट क्या है? एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड वन इज योर मिडल लेयर एंड फोर्थ इज टैपेटम। और इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास में क्या है? लेयर्स हैं। अब इनको 1 बाय 1 हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड देन क्या है? टैपेटम। टैपेटम कौन सी है? जहाँ पे डॉट डॉट वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो, और अंदर जो आपको रेड कलर के छोटे छोटे से बबल्स दिख रहे हैं दैट इज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही हम क्या बोलते हैं? एमएमसी, या फिर हम बोल सकते हैं पीएमसी। पीएमसी क्या होता है? पीएमसी होता है पॉलन मदर सेल, ठीक है। और ये कैसा रहेगा? डिप्लॉयड है। अब देखो जो एंथर के 4 वॉल्स हैं उनके क्या फंक्शन है, उनको 1 बाय 1 हम देखते हैं, ठीक है। अब एक एक करके उनको देखते हैं। सिंपल सी बात है, एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है, जैसे अभी पढ़ के आए। फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव एंड फंक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। बाहर प्रेजेंट है ना, कोई भी आ रहा है तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी अंदर वाली सारी लेयर्स को, ठीक है। फिर द एपिडर्मिस ऑफ, देखो एक हमें प्लांट का नाम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, आर्शियोथॉम्बिया। आर्शियोथॉम्बियम जो है वो जनरली क्या है? एक प्लांट है जो डेवलप करता है कुछ फाइबर्स या फाइबरस क्या बनाएगा? थिकनिंग्स बनाएगा। कुछ फाइबर्स बना दी उसने बाहर की तरफ,
एपिडर्मिस पे। फाइब्रस जो थिकनिंग बनाई है ना उससे थिक हो गई बाहर की, तो उसे बोल रहे हैं एक्सोथीशियम। अभी जैसे एंडोथीशियम अपन पढ़ने वाले, ये होगी एक्सोथीशियम, लेकिन ये सिर्फ इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एंडोथीशियम। एंडोथीशियम का क्या फंक्शन है? एंडोथीशियम सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स। कैसे होते हैं? अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड रहते हैं इसमें, और अराइजिंग फ्रॉम, कहाँ से अराइज हो रहे हैं वो? अराइजिंग फ्रॉम इनर टेंजेंशियल वॉल विच हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा डाइसेंस ऑफ एंथर हो रहा है। इट मीन्स एंडोथीशियम जो है ये करती है ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है, ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। फाइब्रस बैंड्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोकैरिथेशियस, ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो मिडिल लेयर की अगर बात करें, थर्ड लेयर है, मिडिल लेयर में सेल्स ऑफ दिस लेयर आर एफिमेरल, ठीक है, सेल्स ऑफ दिस लेयर आर एफिमेरल एंड आर 1 to 3 लेयर्ड। इट डिजनरेट्स मेच्योरिटी, ये मेच्योरिटी को क्या करेगा? डिजनरेट करेगा, ठीक है। ये डीजनरेट हो जाएगा, जैसे जैसे मेच्योर हो जाएगा ये डीजनरेट हो जाएगा, यानी मिडिल लेयर खुद क्या होगी? डीजनरेट हो गई, ठीक है। अब टैपेटम जो है, टैपेटम क्या करे? दिस इज द इनरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट लेयर है एंथर वॉल की विच सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। कैपिटल सेल्स नरिशेस, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है एक्चुअल में, नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जो भी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स रहेंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा। सेल्स ऑफ द टैपेटम possesses dense cytoplasm generally have more than one nucleus, they are polyploid, ठीक है, क्योंकि उनके पास में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड द टैपेटल सेल्स शो इंक्रीज इन देयर डीएनए कंटेंट, ठीक है, न्यूक्लियस में एक से ज्यादा अगर न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट हो जाए तो डीएनए का कंटेंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब देखो स्पोरोजिनस टिश्यू की बात करें, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग है, अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो सारे माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में ये प्रेजेंट है, ये हमें कनेक्टिव और वही सारी लेयर्स दे रखी हैं। अब देखो समझेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ठीक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने ये पढ़ लिया, पूरा का पूरा हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्ट्रक्चर हमने अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास में है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फ्लावर इज रॉन्ग? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स इन एंजियोस्पर्म, करेक्ट है ये तो। साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी करेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, ये भी सही है। कैलिक्स एंड गायनोशियम आर एसेंशियल रोल, नो। कौन कौन से होते हैं? गायनोशियम एंड एंड्रोशियम, ठीक है, कैलिक्स नहीं होता, कैलिक्स गलत है, तो यही गलत है, तो यहाँ पे आएगा एंड्रोशियम, तब यह सही होता, क्योंकि एंड्रोशियम और गायनोशियम जो हैं वो हैं असेंशियल रोल्स। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी हमने पढ़ी वॉल लेयर्स, देखो एंडोथीशियम तो वॉल थी, टैपेटम वॉल थी, हाइलम, हाइलम तो पढ़ा ही नहीं, इसका आंसर हाइलम ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द न्यूट्रिशनल लेयर ऑफ एंथर, एंथर का न्यूट्रिशनल लेयर जो है वो हमारे पास क्या होता है? टैपेटम। फिर हमें दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमें मिलता है माइक्रोस्पोर, और जो माइक्रोस्पोर हमें यहाँ मिलेगा वो रहेगा हैप्लॉइड, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, एंड प्रोडक्ट हमें माइक्रोस्पोर मिलेगा। फिर क्या है? प्लॉइडी लेवल ऑफ सेल्स इन माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात करें वहां पे प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड। जब प्लॉइडी पूछिए हैप्लॉइड लिख दो, ठीक है, और ऐसे दिखा दो, सिंपल।
तो ऐसे करके हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को और मेगास्पोर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। 12th अभी स्टार्ट ही हुई है, तो ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहें अगर नीट में सिलेक्शन करवाना है तो। ओके, थैंक यू।